हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो ये है हमारे पूरी का तीसरा दिन। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरी के 2 दिन का ब्लॉग हम डाल चुके हैं, और तीसरे दिन हम कहाँ जा रहे हैं और कौन कौन सी जगह घूमने वाले हैं, ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को इस ब्लॉग में पता चलने वाली हैं। अगर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को पूरी जाना है, उड़ीसा जाना है घूमने के लिए, तो आप लोग बिल्कुल ठंडे वेदर में जाइए। क्योंकि हम लोग तो अक्टूबर में गए हुए थे, बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी और एक सूर्य का जो वो होता है, ताप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन घूमना था और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने सारी प्लानिंग करके उस हिसाब से टिकट बुक कराया था। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे सैंड आर्ट म्यूज़ियम। यहाँ पे जो है सैंड से बनी हुई चीज़ें हैं, तो वो अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अपने साथ दिखाऊंगी। यहाँ कुछ टिकट लग रहा था, आई थिंक 20-30 रुपीज़ के आसपास कुछ ऐसे था। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सैंड आर्ट में यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। तो ये एक सबसे पहले गौतम बुद्ध की स्टैचू है जो सैंड से बनी हुई है, और इस तरह से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखिए सामने किंग कॉन्ग है और ये अवेंजर्स हैं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था। देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था, मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये सैंड से बनी हुई चीज़ है, बालू से बनी हुई चीज़ है। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं कहना चाहूँगी, भाई मेहनत बहुत लगी होगी इसमें, इसको बनाने में। मतलब इतना बारीक काम है ये, इतनी बारीकी से बनाई गई है और देखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था ये। तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे जो है देखा, और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे ये देखिए अभी आप लोग सामने जगन्नाथ जी का बना हुआ है स्टैचू, और कितने ही प्यारे लग रहे हैं जगन्नाथ जी। बिल्कुल कलरफुल बनाया हुआ है इन्होंने उनको। तो बाहर निकलने के बाद ही यहीं पे सैंड आर्ट म्यूज़ियम में ही वो था, रेस्टोरेंट था। तो हम लोगों ने वहाँ पे नाश्ता किया, क्योंकि हम लोग घर से निकले थे और सुबह से, और कुछ खाया नहीं था। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे सैंड आर्ट म्यूज़ियम देखा, और उसके बाद फिर बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने बाहर खाना खाया। आज हमारा प्रोग्राम ये है कि जितनी भी पुरी से लेकर के भुवनेश्वर तक जितनी भी जगह है, वहाँ उन सब जगहों को हम एक दिन में पूरा घूमेंगे। क्योंकि एक दिन तो हमारा जगन्नाथ जी के दर्शन करने में और आसपास के मंदिर करने में निकल गया था। और यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और फिर निकल चले अगले जगह पे जाने के लिए। तो आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इधर की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम दर्शन करेंगे, और कल हम कहाँ जाएंगे और कहाँ कहाँ घूमेंगे उसका ब्लॉग मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने डालूंगी। यहाँ गाड़ी में बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, गाना बजा दिया गया था और बहुत ही उन लोग को अच्छा लग रहा था। एक चीज़ था जो बहुत अच्छा लग रहा था, बादल ऐसे दिख रहे थे जैसे लग रहा था कि वो बिल्कुल ही पास में है। ऐसा लग रहा था थोड़ी देर में वो ज़मीन पे आ जाएंगे, और देखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। बाकी समुद्र के साथ साथ ही साइड से रास्ता गया हुआ था, रोड जो था वो समुद्र के किनारे से होकर जा रहा था। तो व्यूज़ जो था वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। बस एक ही चीज़ थी, गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा थी। मुझे तो लग रहा था कि मतलब बाहर हम लोग थोड़ी देर, और ऐसा हुआ भी था, सबकी स्किन थोड़ी थोड़ी जल भी गई थी। दाग दाग क्यों दिख रहा है इतना ज्यादा? ये बिना पॉलिश वाला, ये लोकल देसी माल है। अच्छा, जरा इसमें से एक खिलाना भैया। जगह जगह ड्राई फ्रूट्स बहुत बिक रहे थे वहाँ पे, पर पता नहीं क्यों हम लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने लिया नहीं। देखा उस चीज़ को अच्छे से, पर हमें समझ नहीं आया वो, इसलिए हमारे में से किसी ने ड्राई फ्रूट्स लिया नहीं। बाकी हम अपने रास्ते को, अपने व्यू को और गाड़ी में गाने को एंजॉय करते हुए अपने और आगे डेस्टिनेशन पे
निकल चुके थे। अभी जहाँ हम गए थे वो एक बीच था, और चूँकि दोपहर हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी था और बीच पे कुछ ऐसा था नहीं। ऑलरेडी हम लोग 2 दिन बीच पे अपने स्पेंड कर चुके थे, तो हमने वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं बिताया। हम सीधे निकल चुके हैं सूर्य मंदिर। जी हाँ, उड़ीसा के कोणार्क का सबसे फेमस सूर्य मंदिर, वहाँ हम गए दर्शन करने के लिए। और मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सूर्य भगवान की यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कृपा थी। मतलब बीच दोपहर में एक तो हम लोग पहुँचे थे और इतनी ज़्यादा धूप थी कि सारे बच्चे रो रहे थे कि मम्मा जल्दी से घर चलिए, पापा जल्दी से होटल चलिए। लेकिन चूंकि हम लोग घूमने के लिए निकले थे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग अंदर गए और सारा दर्शन वगैरह करके हम बाहर आए। चूँकि अंदर जाने का यहाँ भी फ़ोन अलाउ नहीं था, तो इसलिए हम फ़ोन नहीं ले गए अंदर, और बाहर से ही मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे टूरिस्ट गाइड मिल जाएंगे आपको अपने साथ घुमाने के लिए। और फिर बाहर निकले हम, और बहुत सारी दुकानें थी वहाँ पे। तो बच्चों को आप लोग जानते हैं, हमारे साथ सब छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन लोगों को हर जगह दुकान पे ये देखना था, वो देखना था। और ये मुझे बड़ा ही क्यूट लग रहा था, बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था। ये पानी का जो जार लगा हुआ था, एक मशीन सा था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से घूम फिर के फिर निकले। हम लोग थोड़ा हम जल्दी निकल जा रहे थे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे थे, क्योंकि पूरा दिन हमें जो है घूमना था और कई जगह जाना था। और दूसरी चीज़ कि गाड़ी में आके बड़ी राहत मिल रही थी। मतलब बाहर जब हम निकल रहे थे ना, तो चिलचिलाती धूप और गर्मी के बाद मन ऐसा कर रहा था कि हम भाग के जल्दी गाड़ी में पहुँच जाएं। और फिर हम थोड़ी देर उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे, और फिर गाड़ी में आने के बाद बड़ी राहत सी महसूस हो रही थी। उसके बाद हम एक मंदिर पहुँचे जहाँ पे शिव जी का मंदिर था, लिंगेश्वर महाराज जैसे करके कुछ था, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा। फिर वहाँ हमने दर्शन किया, फ़ोन वहाँ भी अलाउ नहीं था, पर ये जगह बहुत अच्छी लगी। अंदर बहुत अच्छे अच्छे देवी देवताओं के मंदिर और मूर्ति थे, तो अच्छा लगा बहुत। आगे जिस जगह हम लोग गए उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। कुछ नहीं था, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना था पहाड़ियों पे, और वहाँ जाने के बाद ऊपर से सारा जो है भुवनेश्वर का नज़ारा दिख रहा था। बाकी उसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने सोडा वाटर वगैरह पिया, गर्मी चूँकि ज़्यादा थी। और उसके बाद हम यहाँ ऊपर चले गए, चलते जा रहे थे। मतलब यहाँ जाना तो मतलब कुछ हमें समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या था, क्योंकि ऐसी पहाड़ियाँ और ऐसी चीज़ें तो हमारे दिल्ली के डियर पार्क में देखने को मिल जाती हैं। सेम ऐसी ही है, इससे बहुत अच्छी भी हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें हैं हमारे डियर पार्क, जिसको डिस्ट्रिक्ट पार्क कहते हैं, जो मेरे घर के बिल्कुल बगल में ही है। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया। हमारे यहाँ किसी को और बहुत ऊपर चढ़ के जाना था और फिर आना था, तो मतलब ये तो वेस्ट ही लगा बिल्कुल। हम लोगों को कुछ नहीं था यहाँ पे, बस ये दिखाया गया था कि यहाँ ऋषि मुनि पहले के ज़माने में तपस्या करते थे, जंगल के बीच में ये था। लेकिन अब कहाँ जंगल के बीच में वो रह गया है, अब कुछ ऐसा नहीं था। तो ये गुफाएं बनी हुई है छोटी छोटी। और मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ जो थोड़ा सा अच्छा लगा, कि इसके ऊपर से ना पूरा जो है व्यू दिख रहा था शहर का, तो वो थोड़ा अच्छा लग रहा था। एक चीज़ इसके बाद जो हम जिस जगह पे पहुँचे वो बहुत अच्छी जगह थी, वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो थी साक्षी गोपाल की मंदिर। कहते हैं कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद आपको साक्षी गोपाल के दर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जाके आपको हाजिरी लगाना पड़ता है कि हाँ हमने दर्शन किया था। तो ये था हमारे आज के पूरे दिन का ब्लॉग कि हम कहाँ गए थे। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ, और आगे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं मिलूँगी और उसके बाद मैं बताऊँगी कि हम लोग कहाँ गए थे घूमने के लिए। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय जगन्नाथ जी।